नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं और करते हैं गार्डन में वीडियो की शुरुआत। लेकिन दोस्तों आज मैं एक ऐसा उपयोग करने जा रही थी जो कि मैंने कई बार कर रखा है और उसके रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ पे वीडियो बनाए हुए, तो मुझे लगा अभी मैं ये कर रही हूँ तो मैं इसके लिए वीडियो बना देती हूँ। बहुत से ऐसे अपने न्यू सब्सक्राइबर हैं जिनके लिए चैनल बिल्कुल नया है और शायद वो पुरानी वीडियो ना देखते हो, लेकिन जो रिसेंटली अपलोड हुई वीडियो है वो देखते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। और आज एक ऐसे नेचुरल फर्टिलाइजर के ऊपर बात करेंगे जिससे कि आपकी पौधों की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चाहे वो इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, पेस्ट से रिलेटेड हो, या पौधों की ग्रोथ से रिलेटेड हो, या आपके जो भी गार्डन में फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनमें फूल ना आ रहे हों। तो ये है दोस्तों होममेड नेचुरल फर्टिलाइजर, जो कि आपके रसोई में किसी काम का नहीं है, आपने उसको फेंकना है, लेकिन दोस्तों पौधों के लिए रामबाण का काम करेगा और ऐसी आपकी पौधों की बहुत सारी समस्याओं को दूर करते करते पौधों की खुराक का भी काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने एक अपने बहुत साल पहले चांदनी के प्लांट के ऊपर इसका प्रयोग किया था, जो कि ड्वार्फ चांदनी था। पौधा बहुत हेल्दी था लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे थे, जैसे कि आप लोगों की भी कई बार आ जाते हैं कमेंट के जरिए व्यूज की इस तरह से प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा। तो मैंने भाई पहली बार चांदनी के ऊपर उसका प्रयोग किया था और उसके बाद दोस्तों मेरे चांदनी के प्लांट में इतनी फ्लावरिंग हुई थी। तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों फूल खिलाने के साथ साथ ये हर प्लांट के लिए उपयोगी है और बहुत से पौधों के लिए ये खुराक का काम करेगा, जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो भाई देखो, जिसके फूल नहीं आ रहे हो जिस पौधे पे, तो वो तो सीधा सोइल में इसको अप्लाई कर दे। और जिसको भी पेस्ट की समस्या हो या कोई इन्फेक्शन लग रहा हो प्लांट में, या सबसे बड़ी बात दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्लांट हेल्दी होता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ साथ जो हमारी नई पत्ती निकलती है ना, या तो पीली होती जाती है या मुड़ जाती है ऊपर से, है ना। ज्यादातर ये समस्या आती है गुलाब के साथ। तो जैसे नई पत्ती आएगी वो पीली सी होगी, या ऐसा मुड़ा हुआ सा पत्ता निकलेगा नया नया, तो वो देखो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसका तो भाई ये रामबाण इलाज है। तो ये है दोस्तों खट्टा दही, जो मैं भी अंदर से फर्मेंट करके लेके आई हुई हूँ। थोड़ा सा खट्टा दही रखा हुआ था, फिर रात को मैंने इस डब्बे में ना पानी मिक्स करके ढक के इसको रख दिया था। कुछ तो ये पहले ही खट्टा था और फिर रात को रखने के साथ साथ ये और ज्यादा फर्मेंट हो गया। और दोस्तों फर्मेंट हुई चीजें जो भी हैं पौधों को बहुत अच्छी लगती हैं। जो भी हम अपने इंजाइम्स बनाते हैं, जो भी फर्टिलाइजर बना के रखते हैं, उनको काफी टाइम लग जाता है बनने में। लेकिन ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको कि आप, जैसे गर्मियों का तो मौसम चल ही रहा है, तो आप थोड़ा सा टाइम रख के भी, एक दिन रख के भी आप इसको पौधों को दे सकते हो। लेकिन उसमें फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फैट फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये फर्मेंट हुआ हुआ है इसमें, इसलिए बुलबुले से आ रहे हैं। तो इसकी पहचान है कि स्मेल भी आती है फर्मेंट चीजों में से, और ऊपर से झाग से भी आ जाते हैं ना, जैसे हम डोसे का बैटर बनाते हैं। तो ये है दोस्तों वो खट्टा दही जो मैंने पानी मिक्स करके रखा था, और यही है आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। देखो भाई, इस मौसम में तो कई बार ऐसा होता है कि हम दही जमा देते हैं और कई बार नहीं खाते हैं, गले की खराश वगैरह से या मौसम की वजह से। तो इस टाइम तो बहुत उपयोग वाली चीज है ये, और मोस्टली घरों में ऐसा होता ही होगा। तो इसको बस आपने ऐसे ही करना है, पानी मिक्स करके, एकदम से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेना है दही को, उसको डाइल्यूट करके ही आपने यूज करना है। और इसको भी आपने, जैसे कि आपने, मैंने एक मग बना लिया, अब ये पूरा फर्मेंट हो चुका है, इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करके दूंगी। जैसे कि ये समझ लो 5 लीटर पानी में मैं इस एक डब्बे को डाल दूंगी, 1 लीटर ही समझ लो, 1 लीटर ही होगा ये। तो इस तरह से आपने मिक्स करना है, एकदम से इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं देना है। और साथ साथ दोस्तों, जो मैं मुड़े हुए पत्तों की और पीलेपन की शिकायत के बारे में बात कर रही हूँ, उस पौधे में आपने स्प्रे करके देना है। और जिसमें फूल नहीं खिल रहे उसमें आपने सोइल के अंदर डालना है। वो अब आप अपना देखो आपने कैसे इसको यूज करना है। स्प्रे बोतल में डाल के देना है या फिर डायरेक्टली बाल्टी में मिक्स करके मग्गे से देना है। तो आते हैं अब इसके बारे में, इसके क्या क्या उपयोग है दोस्तों। एक तो ये कैल्शियम से बहुत रिच है, क्योंकि ये दूध वाली चीज है, सबको पता है दूध वाली चीजों में कैल्शियम प्रोटीन ज्यादा होता है। और दोस्तों फर्मेंट होने के साथ साथ इसमें इतने सारे बैक्टीरिया आगे होंगे, इतने एंजाइम्स आगे होंगे, मिनरल्स और विटामिन से तो वैसे ही भरपूर है ये, पौधों को ताकत भी देगा, मट्टी को भी ताकत देगा।
दूसरा, पौधों को खराब करने की बजाय ये नेचुरल ही तरीके से आपके पेस्ट को भी कंट्रोल करेगा, कोई इन्फेक्शन होगा पौधों को उसको भी कम करेगा, और दूसरा पौधों को भी ताकत भी देगा। तो बहुत सारे उपयोग हैं इसके, बजाय कि केमिकल फर्टिलाइजर के, जो कि एक बार में एक ही चीज में यूज आते हैं। इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो आपके सोइल को भी मजबूत बनाती हैं, पौधे को भी मजबूत बनाती हैं। और दूसरा, जो मैं फूल खिलाने वाली बात कह रही हूँ कि जिस पौधे में आपके फूल नहीं आ रहे हो, उसमें आप फ्लावरिंग भी इसके जरिए ले सकते हो, चाहे आपका कोई मर्जी पौधा हो। और जिसमें आपकी ग्रोथ ऐसी लगे रुकी हुई है, या कई बार हमारे ये जो इंडोर वाले प्लांट होते हैं, इनको भी अब आप बरसात में रख देते हो, उसमें भी क्या होता है कि कई बार काफी पुराना प्लांट होता है तो उसमें पत्ते मुड़े हुए आ जाते हैं या पीलेपन पे आते हैं, तो उसमें भी आप इसको दे सकते हो। लेकिन एक बार इसको देने के बाद 2-3 दिन तक आपने कोई पानी नहीं देना है, इसका असर होने देना है। और हिबिस्कस के फूलों के लिए तो दोस्तों, या पौधों के लिए रामबाण है। जिस भी बहन भाई के कमेंट आते हैं कि हिबिस्कस पे फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है, एक बार इसका उपयोग आप करके देखो। चांदनी का तो मैंने आपको बता ही दिया, मैंने काफी साल पहले, सबसे पहले जब मुझे पता लगा इस तरह से भी ये चीज करते हैं, मैंने चांदनी पे ही प्रयोग किया था, तो उस पे तो देखो सफल रहा था। लेकिन हिबिस्कस के पौधों पे भी दोस्तों बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। और गुलाब के लिए तो भाई ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, क्योंकि गुलाब को कैल्शियम वाली चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, फर्मेंट चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और दूसरा, जो ये पत्ते मुड़ाव की समस्या, नए पत्ते की ग्रोथ अच्छी ना होना, मुड़ जाना या पीला हो जाना, ये ज्यादातर गुलाब में ही मैं देखती हूँ ये समस्या होती है, उसके लिए भी ये रामबाण का काम करेगा। तो भाई खट्टे दही को आगे से मत फेंकना, और बिल्कुल अपने प्लांट्स में आप इसको यूज करके देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कोई ज्यादा दिन में नहीं दोस्तों, हम कई बार सोच लेते हैं कि ऑर्गेनिक चीजें ना बहुत टाइम लेती हैं रिजल्ट देने में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर की अपेक्षा ये जो ऑर्गेनिक चीजें होती है ना, इनके रिजल्ट भी जल्दी आते हैं, आपके पौधे भी अच्छे होते हैं, और लाइफ टाइम तक आपके पौधे अच्छे बने रहते हैं। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होगा कि एक बार तो आपको रिजल्ट अच्छा लगेगा कि हाँ दिया है तो कुछ असर हुआ है, लेकिन उसके बाद ना आपके पौधे बिल्कुल भी अच्छे नहीं नजर आएंगे। और इस तरह से ऑर्गेनिक अगर आप चीजें यूज करते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपकी मिट्टी भी मजबूत होती है, पौधा भी मजबूत होता है, क्योंकि उसको नेचुरल जो भी उसके इनटेक करने वाली मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे उसको अवेलेबल हो रहे हैं ऑर्गेनिक चीजों से। क्योंकि पौधे दोस्तों खुद नेचुरल है, नेचर है, तो इनको चीजें भी वो अच्छी लगेंगी जो बिल्कुल नेचुरल हो। और बिल्कुल साथ साथ इसके भाई जो कि मैं यूज करती हूँ गार्डन में, इसका तो मैंने प्रयोग आपको बता ही दिया। तो मैं क्या करती हूँ कि पीछे बैठ के कई बार मैं सब्जियां काटती हूँ, प्याज के छिलके हुए, लहसुन के छिलके हुए, या बादाम छीलने हुए, या कोई भी किसी तरह के सूखे ड्राई छिलके हुए ना, उनको मैं अपने गार्डन में डाल देती हूँ। और साथ साथ दोस्तों, जो भी गार्डन से वेस्ट निकलता है, पत्तियां निकलती हैं इस तरह से झड़ती हैं, उनको भी मैं प्लांट में डालने के साथ साथ मल्चिंग के भी काम आ जाती हैं वो। और दूसरा भी, धीरे धीरे उनको कंपोस्ट ही बनना है, तो पौधों के लिए वो बड़ा खुराक का काम करती हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों का यूज करें और फिर इनके रिजल्ट देखें, मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट रहा। बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे, तो आपके पौधे बिल्कुल हमेशा हरे भरे रहेंगे, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई भी मौसम हो। वो अलग बात है कि हर मौसम में एक पौधे का अपना एक तरीका होता है फैलने का, फलने का, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन आपका गार्डन दोस्तों बहुत हेल्दी नजर आएगा इन चीजों का यूज करने से। खट्टे दही का तो भाई प्रयोग आप जरूर करके देखो, हिबिस्कस के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। और ये आप देख ही रहे हो कि कितने छोटे छोटे से डब्बों में पौधे लगे हुए हैं, इतने फैले हुए हैं। ये सिर्फ दोस्तों नेचुरल चीजों का ही असर है, और नेचुरल जो खुराक है उसका असर है। क्योंकि भले ही मिट्टी इनमें कम है, लेकिन इनमें ताकत बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि मैं नेचुरल चीजें इनमें डालती रहती हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक किया करो, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं कुछ अच्छी बात ही बता रही हूँ। और अपने जैसे लोगों को दोस्तों शेयर भी किया करो, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। और जिसने अब तक वही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी किया करो। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बस थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।